मेहनत करना, रुकना नहीं, हालात जैसे भी हो झुकना नहीं। एक बार मेरे पापा ने किसी कहा था कि मेरी बेटी पर मुझे बहुत गर्व है। उसी गर्व को बरकरार रखने के लिए मैं वहाँ भी खड़ी रही जहाँ मुझे टूटकर बिखर जाना चाहिए था। मेहनत है, एक दिन नहीं होगा, एक न एक दिन तो ज़रूर होगा। राम राम जी सारों, कैसे हैं आप सब? मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सब देख सकते हैं सुबह सुबह मैं उठ के नहा ली थी, बेटी को भी उठा दिया था नहाने के लिए। आप सब देख सकते हैं मेरी फर्स्ट क्लाइंट है आज की। तो आप सब बताना इसका लुक आपको कैसा लगा। तो सुबह सुबह ये आ गई थी तो मैंने इसको रेडी किया, आप सब देख सकते हैं। तो फिर मैंने घर का भी काम बीच बीच में किया है। तो मैंने ये जब आई थी आप सब देख सकते हैं बहुत अंधेरा था तो मैंने लॉक खोल दिया था पहले ही कि वो आने वाली है। मैंने पहले लॉक खोला तो फिर ये आ गई थी। आप सब देख सकते हैं इसका लुक मैंने पहले ही आपको दिखा दिया है। ये ड्रेस घर से ही डाल कर आई थी, आप सब देख सकते हैं। फिर मेरा बेटा भी उठ गया था। मेरे बेटे बच्चे बहुत मैच्योर हैं, बहुत ये सोचते हैं कि मम्मा बिजी है तो आज तो खुद से ही करना पड़ेगा। ये उठकर दोनों बहन भाई नहा लिए थे, तैयार भी हो गए थे, पूरी यूनिफॉर्म इन्होंने पहन ली थी, मंदिर में भी मत्था टेक लिया था। तो फिर मैंने इन पर लटाया खूब सारा प्यार। ये आप सब देख सकते हैं। ये बहुत शर्मीला है, इसको कोई लड़का नहीं बोलता, इसको सब लड़की बोलते हैं। फिर मैंने चाय चढ़ा दी थी एक साइड में, आप सब देख सकते हैं चाय उबल रही थी बस। तो फिर इसको कर दिया था मैंने स्लो, तो ये चल रही थी तो उबलती रहती है थोड़ी देर तक। फिर रोटियां भी बन रही थी, एक साइड में दूध रखा हुआ था, दूध भी साथ साथ में गर्म हो रहा था और मैं रोटियां पका रही थी, आप सब देख ही सकते हैं। एक साइड में दूध उबल रहा था, दो काम एक साथ हो रहे थे क्योंकि जल्दी जल्दी काम निपटाना होता है, क्योंकि फिर मुझे सैलून पर भी बैठना होता है। तो मेरे बच्चे के लंच बॉक्स में क्या है आप सब देख ही सकते हैं। तो फिर मैंने किया फटाफट बर्तनों को क्लीन। बर्तनों का इतना ढेर हो जाता है ना, कम से कम 20 से 25 मिनट तो ऐसे ही चले जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह सब बर्तन खाली ही हो जाते हैं, सब सब्जी के भी, चावल जो भी बनता है सब। फिर मैंने फटाफट किया बिस्तरों को फोल्ड। बिस्तरों को उठाना ही था और इन बिस्तरों को डेली झाड़ना भी पड़ता है। मैंने दी अपने बेटे को अपनी कमाई से फीस, आप सब देख ही सकते हैं। इन्हीं के लिए तो कमाते हैं, इन्हीं पे लुटाना भी बनता है। तो मैंने इसको फीस दे के बोल दिया था कि जाके मैम को फर्स्ट राउंड में ही दे देना। तो फिर बच्चों की वैन भी आ गई थी, इनको भी टाटा बाय बाय बोल के मैं आ गई थी अंदर, आप सब देख सकते हैं। इनको भेज दिया था, इनको बाय करने के बाद मैं अंदर आ गई थी। मैंने गेट लगा लिया था, गेट बंद करने के बाद मैं अंदर आई तो आप सब देख ही सकते हैं मैंने पूरे घर में लगाया झाड़ू। झाड़ू लगाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि अंदर तो इतना कचरा नहीं होता, बट बाहर मोंटे में बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ फर्श अभी नहीं आया हुआ और गली भी नहीं ढंग से बनी हुई। तो ढेर सारी मिट्टी आ ही जाती है, कभी हवा से तो कभी पैरों से। मैं वैसे भी मैट नहीं बिछाती हूँ, हमारे यहाँ बोरियाँ ही डली हुई हैं। 10 लोग हैं तो पायदान तभी आएंगे जब पत्थर लग जाएगा। तो जैसी सहूलियत ऐसी सहूलियत। तो फिर मैंने झाड़ू लगाने के बाद आप सब देख सकते हैं, फिर मैंने बुलाया नरेश को कि नरेश ये मिट्टी का कट्टा ऊपर रख दो, क्योंकि मैंने गमलों के लिए मिट्टी एक्स्ट्रा रखी हुई है। तो मैंने अब बस गर्मी आने दो, फिर आप देखना मैं बहुत पेड़ पौधे लगाती रहती हूँ। तो फिर ये मिट्टी पहले की बची हुई है, तो फिर जब गमले आएंगे तो मिट्टी उनमें डल जाएगी। इसने ऊपर रख दी थी, ये बहुत कहना मान लेता है। फिर ये आप देख सकते हैं मेंढक इसके नीचे बैठे हुए हैं, ठंड से बचे हुए मेंढक इस ठंड से बचे हुए बैठे हैं। तो फिर मैंने बाल्टी भर के पानी की पोछा लिए अंदर ले आई थी, तो मैंने फटाफट पोछा लगाया। आप सब देख सकते हैं बैठकर पोछा लगाने में सारे जोड़ खुल जाते हैं और एक्सरसाइज भी हो जाती है, कंफर्ट भी रहते हैं। तो घुटने कमर लगभग एक्सरसाइज ही हो जाती है। बाकी वैसे तो वॉक भी हो, वैसे मैं सुबह बस पैडियो के ही चक्कर लगाती हूँ। गर्म पानी पीने के बाद 2-4 चक्कर जितने भी मुझसे लगते हैं, जितना बन पड़ता है तो उतनी तो कोशिश रहती है, बाकी जितना ना बने तो बाकी भगवान देख ही लेते हैं। तो मैंने लगाया फटाफट पोछा। पोछा लगाने के बाद आप सब देख सकते हैं फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद गाइस आप सब देख सकते हैं मैंने छीला किन्नू। किन्नू छीलने के बाद फिर मैंने की थोड़ी पेट पूजा। किन्नू वैसे इसकी तासीर ठंडी होती है, बट मैं बहुत दवाई खाती हूँ तो मुझे इतना फील नहीं होता है। अब की सर्दी तो आपने नोट किया होगा मैंने कैप भी नहीं लगाई, क्योंकि कैप मैं नहीं लगा सकती, क्योंकि मेरे पैर भी ज़्यादा सूज जाते हैं गर्मी के कारण, तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, मुंह में छाले भी पड़ जाते हैं। मैंने बनाई मक्की की रोटी। मक्की की रोटी बनाते हुए वक्त हो गया था कांड, आप सब देख सकते हैं, टूट गई थी। फिर मैंने दोबारा बनाई। फिर आ गई थी मेरी क्लाइंट, तो मैंने इसका किया कोरियन फेशियल। आप सब देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो आएगा इसका। ये किट बहुत अच्छी है और इसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा है। फिर इसमें 6 स्टेप हैं, इसमें सीरम वगैरह विटामिन कैप्सूल सब है। तो फिर आप सब ये प्रांदी देख सकते हैं। प्रांदी अब जैसे शादियों का सीजन आया हुआ है तो एक से एक प्रांदी एसेसरी आई हुई है। अगर आपको किसी को बाय करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये आप नेल एक्सटेंशन देख सकते हैं,
नेल एक्सटेंशन भी एक से एक है। अगर वैसे हम नेल एक्सटेंशन करवाएं तो 1500 से 2000 2500 की हो जाती है, बट ये ठीक प्राइस में पड़ जाती है। और अगर कोई अच्छे से रिमूव करे तो बाद में भी काम आ ही जाती है। ये हेयर एक्सटेंशन देख सकते हैं, ये हेयर एक्सेसरी है गाइस। फिर मैं चली गई थी अपने बच्चों को लेने के लिए। मैम बहुत अच्छी है, मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, स्कूल में भी इनकी स्कूल टीचर है। तो फिर बच्चे दिन भर वेट करते रहते हैं मम्मी आएगी, तो फिर मैं इनको लेके आ गई थी घर। आप सब देख सकते हैं। घर लाने के बाद आप सब फिर इन्होंने बोला कि हमें तो चाय पीनी है। मैंने बोला नहीं, चाय तो आज नहीं बनेगी क्योंकि तुमने खीर और एप्पल अभी काट के खाया है, खा ही रहे थे, बल्कि चाय उबल रही थी। फिर ये बोले नहीं हमें तो पीनी है। फिर बच्चों को कैसे मना करें, और मन में फिर एक ऐसा रह ही जाते हैं कि इन्होंने कहा और मैंने किया नहीं। कोई नहीं, चलो चिल करते हैं। फिर ये मेरा बेटा रूस गया था। देखो ये बिल्कुल पिलपिल है, बिल्कुल प्यारा सा। इसको जैसे मर्जी फोल्ड कर लो, कुछ भी कर लो, ये बहुत वैसे लचीला सा है। इसको गोद में बिठा के बहुत लाड़ प्यार आता है। ये छोटा लगता है। बेटी मेरी सही है, बड़ी है, बेटे की तरह है, ये बेटी की तरह है। दोनों को अलग ही कॉम्बिनेशन चला रहता है। तो फिर मैंने इसको हंसा कर फिर लिया थोड़ा चाय का आनंद। आप सब देख ही सकते हैं। और जो लोग सोचते हैं कि बस सलून वालों के पास तो ऐसे ही पैसा आ जाता है, तो वो ये भी देख ले कि हमारी कमर, गर्दन, हिप, टांगे सब दर्द करने लगते हैं। फिर मैंने चढ़ा दिया था कुकर, सब्जी की कर ली थी तैयारी। मैंने टमाटर को कर लिया था बारीक चॉप। मैंने आज इसको ग्राइंड नहीं किया क्योंकि ये तरी वाली सब्जी है तो ऐसे ही मैश हो जाएगी। फिर मैंने डाले इसमें थोड़े से मसाले। टमाटर पकने के बाद आप सब देख सकते हैं। फिर मैंने डाले इसमें मटर। सारे मसाले डालने के बाद मैंने मटर डालने के बाद आप सब देख सकते हैं। फिर मैंने इसमें मटर डालने के बाद आलू भी डाल दिए थे, और आलू डालने के बाद जो भी इसमें मसाले डालने थे सब डालने के बाद आप सब देख सकते हैं। बीच बीच में कस्टमर भी आते रहते हैं, वो भी अटेंड करने पड़ते हैं। फिर मैंने ये सब करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें डाले आलू। फिर कुकर बंद करने के बाद गाइस मैं चली गई थी अपने बेटे के पास। बेटे के पास जब गई हूँ तो वो लेटा हुआ था। उसकी तबीयत तो ठीक नहीं है, उसकी कई दिन से 1 वीक से ऊपर हो गया है, दवाई चल रही है। तो उसको जो बोला था कि खाना खा के दवाई ले ले। मैं खाना बना रही हूँ तो आप सब देख सकते हैं। एक साइड में सब्जी बन रही है, एक साइड में मैंने रोटियां पका दी थी। आप सब देख सकते हैं सब्जी कैसी बनी हुई है। जैसे देखने में ठीक है तो खाने में भी अच्छी है। फिर मैंने किया बर्तनों का डो साफ, क्योंकि ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं। तो फिर मैंने बर्तनों को क्लीन किया, और बर्तनों को क्लीन करने के बाद चढ़ा दिया था मैंने गैस पे दूध, जो हम रात को पीकर सोते हैं। आप सब देख सकते हैं। और दूध बनाने के बाद मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ गाइस। जयराम जी के अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करें। और एक बात, इतना थकने के बाद एनर्जी बूस्ट की तो ज़रूरत पड़ती ही है। फिर मैंने की अपने पापा से बात करने के बाद मैंने मम्मी से भी बात की। आप सब देख सकते हैं। मैं ये बहुत चिंतित रहते हैं कि बेटी दवाई ले लिया, अगर काम करते तो काम भी तभी होगा।